हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 10th क्लास की जो मैथ है उसका लास्ट एंड फाइनल चैप्टर। ओके, वो क्या है? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रायिकता क्या होती है आप लोग जानते होंगे। प्रायिकता, ये जो प्रायिकता शब्द है इसका मतलब क्या है? प्रायिकता का मतलब क्या होता है कि ये संभावना से संबंधित होती है प्रायिकता। ठीक है, संभावना से संबंधित होती है प्रायिकता। ओके, प्रायिकता में हम किसी भी घटना के होने की संभावना की बात करते हैं। ठीक है, क्या बात करते हैं? प्रायिकता संभावना से संबंधित होती है वैसे। ठीक है, और प्रायिकता में हम किसी भी घटना के होने की संभावना की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी भी घटना के होने की संभावना क्या हो सकती है? जैसे कि मैं आप लोगों को बोल दूं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे कि ये क्या बताने वाली बात है? पृथ्वी तो हमेशा ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी इसके चांस कितने हैं? ये इसके 100% चांस है। ओके, यानी ये तो पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी। तो ये जो घटना है, ठीक है, तो इसकी होने की संभावना कितनी है? 100% चांसेस है इसके। तो आप यहां पर लिख दो कि 100% चांस है, ये तो होना ही होना है। ठीक है, तो इसमें अब यदि मैं आपको बोल दूं कि कल सूर्य दक्षिण दिशा में उगे, तो ये सही है क्या? सूर्य दक्षिण दिशा में उदय हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप लोग क्या कहोगे कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी कल सूर्य दक्षिण दिशा में उदय होगा। दक्षिण दिशा में उदय होगा, तो इसके चांस कितने हैं? 0%, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है, तो ये दक्षिण दिशा में उदय नहीं हो सकता। तो ये क्या है? 0% है इसके चांस। ठीक है, अब यदि आपको ऐसे लगे कि आज मौसम बारिश वाला मौसम है, ठीक है, तो आप लोग कहोगे कि आज बारिश हो सकती है, तो मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है। ठीक है, हमें ये भी नहीं पता कि कितनी हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो भी हमें नहीं पता है। तो जैसे कि बादल है, तो आज बारिश होने की संभावना है या बारिश हो सकती है, तो इसकी संभावना कितनी है? बारिश हो सकती है, इसकी संभावना कितनी है? कितने परसेंट चांसेस है कि बारिश हो सकती है? हम तो अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि 50%। ठीक है, तो अब ये क्या है? यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, तो ये क्या है? 100% ये क्या है? सही है, ये घटना घटित होगी। ठीक है, तो ये तो 100% चांस है इसके। तो दूसरा है कि कल सूर्य दक्षिण दिशा में उदय होगा, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके तो 0% चांस है, ये तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, दूसरा आज बारिश हो सकती है, मौसम बारिश वाला लग सकता है, तो हम अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है, कि बारिश हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना बारिश होगी। तो बट उसके चांस कितने हैं? 50% चांस है। ठीक है, बारिश होने के। तो अब ये जो परसेंटेज है, ठीक है, इस परसेंटेज को हम प्रायिकता में कैसे बदलेंगे? 100% चांस है, तो इसको हम परसेंट निकालेंगे तो 100 से भाग लगाएंगे, तो इसके कितने चांस हो गए? 1%। ठीक है, और ये क्या है? इसके 0% चांस है, और इसको हम परसेंट में बदलेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे, सॉरी प्रतिशत नहीं, प्रायिकता में बदलेंगे अभी इसको हम। ठीक है, परसेंटेज निकालते हैं तो इसके बटा में 100 लगाएंगे, तो ये क्या आएगा? 0। अब ये क्या निकल कर आ रही है यहाँ पर? प्रायिकता। ठीक है, अब परसेंट निकालेंगे, 50% है, इसका हम ये प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा? 50/100 का भाग लगाएंगे, तो ये कितना हो गया?
0.5। ठीक है, अब ये प्रायिकता क्या होती है, आप हम प्रायिकता को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, परसेंट से हमने प्रायिकता निकाल ली। अब प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0 और 1 के बीच ही आएगी प्रायिकता। चांस कहां से होते हैं, चांसेस देखिए, किसी भी घटना के घटित होने के चांस 0 से लेकर 100 तक ही हो सकते हैं। 100 से ज्यादा चांस तो नहीं हो सकते। हम वैसे बोल देते हैं कि ये तो कंडीशन, ये घटना ऐसे घटित होगी, यानी 200% उम्मीद है, बट 200% होता नहीं। परसेंट तो 0 से लेकर 100 तक ही मानते हैं। ठीक है, तो चांस कितने होते हैं, 0 से लेकर 100 तक चांस होते हैं किसी भी घटना के घटित होने के। ओके, तो चांसेस 0% से लेकर कहां तक होते हैं, 100% तक किसी भी घटना के घटित होने की। ठीक है, तो प्रायिकता 0 की हम इसका परसेंट निकालेंगे तो प्रायिकता कितनी आएगी, 0 आएगी। और 100 का निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1 आएगी। यानी प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक ही होती है, न तो 1 से बड़ी होती है और न 0 से छोटी होती है, यानी माइनस में नहीं होती है। ठीक है, तो प्रायिकता आप 0 से बड़ी होती है। प्रायिकता पीई, पी से प्रदर्शित करते हैं इसको। ठीक है, प्रायिकता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको पीई से लिखते हैं प्रायिकता को हमेशा। तो प्रायिकता 0 से तो बड़ी या उसके बराबर हो सकती है, और 1 से क्या होती है, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ठीक है, 1 से बड़ी नहीं होती प्रायिकता कभी। तो ये होती है प्रायिकता। अब आप लोगों को यदि जैसे कि क्लास में आपका 100 नंबर का कोई टेस्ट हुआ है, ठीक है, उसमें आपको 80 नंबर मिले हैं। ठीक है, प्रायिकता निकालने का तरीका है। अब कुल नंबर कितने हैं, 100 है। 100 में से हमें आपको कितने मिले हैं, 80। तो ये 80 क्या हो गए, प्राप्तांक, और ये 100 क्या है, कुल अंक। कुल अंकों की संख्या कितनी है, 100 है। कुल तो 100 है, आपने प्राप्त कितनी की है, 80 की है। तो ये क्या हो गया, आपका अनुकूल परिणाम। ठीक है, तो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है, ये क्या है, प्रायिकता। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, ये क्या होता है, प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है। ओके, प्रायिकता, जब भी हम प्रायिकता निकालते हैं तो उसके बटा में नीचे जो आता है वो क्या आता है, कुल परिणाम। ठीक है, और जो ऊपर आता है यानी अनुकूल परिणाम। इस प्रकार हम प्रायिकता निकालते हैं। ठीक है, और एक क्या होता है कि प्रायिकता पीई, ये क्या है, प्रायिकता है। ठीक है, प्लस पी नहीं, ई के ऊपर ये जो बार है ये क्या होता है, ई नहीं होता है, बराबर 1 होता है। और ये क्या होती है, पूरक होती है, पूरक घटनाएं। ठीक है, पीई का मतलब तो है हाँ, और पीई के ऊपर ये जो बार है इसका मतलब है ना। ठीक है, और ये दोनों घटनाएं क्या होती है, पूरक घटनाएं होती है। आप लोगों को ये इतना थोड़ा सा बेसिक याद होना चाहिए। अब हम इसकी डिटेल से बात करेंगे प्रायिकता की। ठीक है, अब सिक्के उछालते हैं तो प्रायिकता कौन कौन सी होती है, घटनाएं कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, कुल परिणाम कितने होते हैं। यदि एक सिक्के को उछालते हैं, ठीक है, तो प्रायिकता यानी संभावित परिणाम कितने होते हैं। अब यदि हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से। अब घटना दे रखी है कि एक सिक्के को उछाला। अब यदि हम एक सिक्के को उछालेंगे, ठीक है, तो या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल। ठीक है, हेड को क्या कहते हैं, चित्त, या तो चित्त आएगा, और टेल को क्या कहते हैं, पट। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने हो गए, एक सिक्के को उछालेंगे हम तो या तो हेड आएगा और या फिर टेल आएगा। तो संभावित परिणाम कितने हो गए, 2 हो गए कुल परिणाम। फॉर्मूला क्या था हमारा प्रायिकता निकालने का, पीई बराबर अनुकूल परिणाम
बटे कुल परिणाम। ठीक है। अब यदि हमें बोल दे कि P चित्त की प्रायिकता क्या होगी। अब एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो P चित्त की प्रायिकता क्या होगी। अब या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। कुल परिणाम कितने हो गए, दो ही परिणाम है कुल, तो बटे में तो दो ही आएगा। ठीक है। अब P चित्त की प्रायिकता यानी P चित्त का मतलब हेड, तो हेड आने की कितनी संभावना है, एक है, हेड एक ही बार आएगा, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/2। और नीचे तो कुल परिणाम है यानी कुल कितना आएगा, या तो हेड आएगा या टेल, दो आएंगे। ठीक है, दो ही है कुल परिणाम, तो बटे में तो दो लगे ही लगेगा। ठीक है। अब हमें देखना कि अनुकूल परिणाम क्या होगा। अब अनुकूल परिणाम यानी P चित्त की प्रायिकता पूछ रही है तो चित्त एक ही बार आएगा। ठीक है। अब यदि पूछ ले तो P पट की प्रायिकता, तो पट की प्रायिकता भी कितनी आएगी, 1/2 ही आएगी। तो पट भी कितनी बार है, एक ही बार है। ठीक है। तो अब एक सिक्के को उछालने की तो प्रायिकता ये होगी। अब घटना दे रखी है कि दो सिक्कों को उछालना, एक सिक्के को दो बार उछालना, एक ही बात है। या तो दो सिक्कों को एक साथ उछाल लो आप, या फिर एक ही सिक्के को दो बार उछालोगे, तो एक ही बात है। ठीक है। तो दो सिक्कों को हम एक साथ उछालेंगे तो परिणाम क्या क्या आएंगे। ठीक है। हो सकता है कि दोनों हेड आए। ठीक है। या फिर हो सकता है कि एक हेड आए और दूसरा टेल आए, या फिर पहला टेल आए दूसरा हेड आए, या फिर दोनों टेल आए। तो कितने परिणाम आ सकते हैं, 4। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 4 हो गए। और वैसे भी ये तो क्या है, दो सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं। ठीक है। तो इसके तो परिणाम ज्यादा नहीं है, 4 ही है। ठीक है। अब यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, तो उसका परिणाम यदि निकालते हैं, कुल परिणाम के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, 2 की घात n। 2 क्या है यहाँ पर, यानी ये क्या है, कुल परिणाम निकालने का फॉर्मूला। कुल परिणाम कैसे निकालते हैं। ठीक है। n क्या है यहाँ पर, सिक्कों की संख्या। अब सिक्कों की संख्या कितनी है, हमारे पास 2 है, तो 2 की घात 2 बराबर कितना आएगा, 4। तो ये परिणाम कितने हैं, 4 है। तो टोटल कितना आ गया हमारा, 4। तो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, PE बराबर अनुकूल परिणाम। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है। तो कुल परिणाम कितना हो गया, 4 है, तो नीचे तो 4 आ ही आएगा ये तो। ठीक है, कन्फर्म है। 2 चित्त। अब हमें पूछ रखा है 2 चित्त आने की प्रायिकता। चित्त क्या होता है, हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, चित्त बोलते हैं। ठीक है। टेल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पट बोलते हैं। ओके। अब पूछ रखा है कि 2 चित्त आने की प्रायिकता, 2 चित्त आने की प्रायिकता। तो 2 चित्त आने की प्रायिकता कौन सी होगी, कितनी बार आ रही है 2 चित्त, हेड कितनी बार आ रहा है, 2 चित्त आने की प्रायिकता यानी 2 हेड ये आ रहा, 2 चित्त आने की प्रायिकता एक ही बार आ रही है। ठीक है। ये 4 परिणाम है, इनमें से हेड 2 हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो क्या हो गया इसका प्रायिकता, 1/4। नीचे क्या आएगा, 4। कुल परिणाम कितने हैं, 4 है, तो नीचे 4 आएगा। दूसरा पूछ रखा है कि एक चित्त आने की प्रायिकता। ठीक है, यानी एक हेड आने की प्रायिकता। तो एक हेड आने की प्रायिकता एक पूछ रखा है। ठीक है, एक पूछ रखा है तो ये 2 हेड नहीं लेंगे, एक की बात है। तो एक हेड इसमें है और एक इसमें है, तो इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें फिर 2 टेल है। तो ये कितनी कंडीशन होगी, 2। तो इसकी प्रायिकता होगी 2/4। इसको आप 1/2 लिख सकते हो। ठीक है। अब तीसरा क्या है, P 0 चित्त आने की प्रायिकता, यानी चित्त न अनचित, 0 चित्त, चित्त नहीं मतलब। ठीक है, हेड नहीं है, हेड किसमें नहीं है, इसमें नहीं है। हेड इसमें भी हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नीचे वाले में हेड नहीं है, टेल है। तो ये क्या हो गया, 0 चित्त आने की प्रायिकता। ठीक है, तो 1 है तो लिख दो 1/4। ओके। अब चौथा क्या पूछ रखा है कि P कम से कम एक पट, कम से कम एक पट तो आना है। ठीक है, कम से कम एक पट हो। तो एक पट यानी एक टेल, यानी एक बार
बार तो टेल दिखाई दे, ठीक है। तो एक बार कम से कम एक पट, तो इसमें क्या है, कम से कम एक, इसमें भी एक, इसमें एक, इसमें दो है तो चलेंगे, यानी कम से कम एक तो हो, ठीक है। तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कम से कम एक पट, तो एक कम से कम एक पट हो, एक से अधिक है तो भी चलेगा, ठीक है, यानी कम से कम एक तो होना चाहिए। तो ये कितने हो गए, 3, तो 3/4। दूसरा पूछ रखा है कि कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित्त, यानी कम से कम एक हेड तो हो, कम से कम एक हेड हो, ऐसा ना हो कि हेड हो ही ना, कम से कम एक हेड हो। तो इसमें हेड है, इसमें भी है और इसमें भी है, ये दोनों टेल है, इसमें हेड नहीं है, ठीक है। ये पूछ रहे कम से कम एक चित्त हो, एक तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए, 3, तो 3/4, ओके। अब आगे क्या है कि अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक एक पट, यानी अधिक से अधिक एक ही पट हो, उससे ज्यादा ना हो। तो पट यानी टेल, अधिक से अधिक एक टेल, तो इसमें भी एक टेल है, ठीक है। अब अधिक से अधिक एक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उससे कम हो तो भी चलेगा। इसमें एक भी टेल, क्या पूछ रखा है कि अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक एक ही पट होना चाहिए, ठीक है, 2 पट न हो, ठीक है, एक से अधिक ना हो, इसमें 2 पट है तो ये नहीं चलेगा, और ये भी नहीं है कि 2 हेड है तो ये भी नहीं चलेगा। ये कह रहा है कि अधिक से अधिक एक पट हो, अधिक से अधिक एक पट हो, मतलब अधिक से अधिक एक हो, और उससे कम है तो भी चलेगा, उससे अधिक ना हो। तो ये कितना हो गया, 3, तो 3/4, ओके। अब अगला क्या है कि अधिक से अधिक एक चित्त, अब अधिक से अधिक एक चित्त होना चाहिए, एक, अधिक से अधिक एक ही होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये तो आप छोड़ ही दो हेड वाला, ठीक है, 2 हेड है इसमें, ये छोड़ दो। अधिक से अधिक एक हो, और इसमें एक है, इसमें भी एक है, और इसमें है भी नहीं तो भी चलेगा, मतलब अधिक से अधिक एक होना चाहिए, ठीक है, एक से अधिक ना हो, कम है तो भी चलेगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप, लास्ट वाले जो 2 क्वेश्चन है इसमें। तो इसका कितना आएगा, 3/4 प्रायिकता, ठीक है। तो ये क्या हो गई घटना, 2 सिक्कों को उछालने की, 2 सिक्कों को एक बार उछालते हैं तो उसकी, ठीक है। अब घटना दे रखी 3 सिक्कों को उछाला, या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, या फिर एक ही सिक्के को 3 बार उछाला जाए, सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं है इस चीज का, ठीक है। तो अब 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे, ठीक है, तो उसके कुल परिणाम कितने होंगे, ये निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। तो n क्या है यहाँ पर, सिक्कों की संख्या, अब सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 है, तो अब ये कितना आएगा, 8, यानी कुल परिणाम कितने होंगे, 8 होंगे। और वो कैसे निकालने हैं आप लोगों को, 8 होंगे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम निकालने के लिए आप 4 बार हेड लिख दो पहले, अब 4 ही 12 टेल लिख दो, 8 परिणाम है, 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो, ठीक है। उसके बाद 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड और फिर 2 बार टेल, आ रहा है समझ में। अब 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, हेड, टेल। अब कितने परिणाम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये ही होंगे 8 परिणाम, ठीक है, ये है, आप याद रख लोगे ना तो आसानी होगी आपको बनाने में, ठीक है। तो अब हमें इसमें से क्वेश्चन करने हैं इसके, ठीक है। अब 3 सिक्कों को यदि एक साथ उछालेंगे तो उसके कुल परिणाम तो आप निकाल सकते हो कि 8 होंगे, ठीक है। और कौन कौन से होंगे, ये बनाने का तरीका क्या है, 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड टेल हेड, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ओके। तो ये हो गए संभावित परिणाम। तो P पहला दे रखा है 3 चित्त आने के परिणाम, 3 चित्त, ठीक है, यानी तीनों चित्त हो, तो ऐसे कितने परिणाम है, तीनों चित्त हो, चित्त का मतलब हेड, तो इसमें है, एक में ही है तीनों हेड, बाकी नहीं है किसी में। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 बटे कुल परिणाम कितने हैं, बटे में आएगा कुल परिणाम, तो 1/8, ओके। दूसरा पूछ रखा है कि 0 चित्त यानी हेड हो ही ना, तो हेड हो ही ना ऐसी कौन सी हो सकती है, इसमें भी हेड है, इसमें है, इसमें है,
इसमें भी है, हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है। नीचे वाला क्या है, इसमें तीनों टेल है, इसमें एक भी हेड नहीं है, तो इसका क्या होगा, ये नीचे वाला एक, यानी जीरो चित, तो चित बिल्कुल भी ना हो तो इसमें चित नहीं है, खाली पट है। ठीक है, तो 1/8 आएगी इसकी प्रायिकता। अब अगला पूछ रखा है कि एक पट, एक ही पट होना चाहिए। ठीक है, खाली एक पट पूछ रखा है, तो इसमें तो तीनों हेड है, इसमें क्या है, एक पट है, इसमें भी एक पट है, इसमें दो है, ये नहीं लेना हमें। ठीक है, इसमें एक है, इसमें भी दो है, और इसमें भी दो है, इसमें तीनों पट है, तो कितने हो गए इसके, 3 परिणाम, तो 3/8। अब अगला क्या है कि 2 पट हो, 2 पट होने चाहिए। ठीक है, 2 पट मतलब टेल, तो 2 टेल हो, इसमें है, इसमें एक ही टेल है, इसमें भी एक है, इसमें है 2 टेल, और इसमें भी 2 टेल है, और इसमें भी 2 टेल है, तो 3 बार है। ठीक है, तो 3/8। ओके, अब अगला पूछ रहे हैं कि कम से कम एक चित हो, कम से कम एक हो। ठीक है, अब कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा कितने भी, कम से कम एक होना चाहिए, तो कम से कम एक चित्त, तो कम से कम एक चित्त, इसमें भी तीनों चित्त है, इसमें 2 चित्त है, इसमें 2 चित्त, और इसमें 2 चित्त, इसमें 1 चित्त, और इसमें भी 1 चित्त, तो कितने हो गए, 7। कम से कम एक चित्त हो। ठीक है, तो ये आएगा 7/8। उसके बाद देना कम से कम 2 चित्त हो, कम से कम 2 चित्त हो, 2 से कम ना हो। ठीक है, अब हम क्या, कम से कम 2 चित्त, कम से कम 2 चित्त हो, इसमें 3 है, ये भी चलेगा, इसमें 2 है, इसमें भी 2 चित्त है, और इसमें 1 चित्त है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, इसमें 2 चित्त है, फिर इसमें 1 चित्त है, इसमें भी 1 है, ये नहीं चलेगा, और इसमें चित्त है ही नहीं, तो ये कितना आ गया, 4/8। तो आप इसको लिख सकते हो 1/2। अब देखो कम से कम एक पट, यानी कम से कम एक पट, कम से कम क्या हो, एक पट हो, कम से कम एक पूछ रखा है। ठीक है, तो एक पट हो, इसमें भी एक पट है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसमें एक पट है, इसमें 2 है, ये भी चलेगा, इसमें 1 है, इसमें 2, और इसमें 2, इसमें तीनों पट है, ये भी चलेगा। ठीक है, यानी कम से कम एक पट तो हो ही, कम से कम एक पट हो, इसकी कितनी हो गई, 7/8 प्रायिकता। दूसरा पूछ रहे कम से कम 2 पट हो, कम से कम 2 पट हो, यानी 2 से कम न हो, तो कम से कम 2 पट, एक तो ये आ गया, इसमें 2 पट है। ठीक है, 2 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें भी 2 पट है, इसमें 2 पट है, तो कितनी आ गई, 3, 2, और इसमें तीनों पट है। ठीक है, ये भी चलेगा, तो इसकी प्रायिकता आ गई 4/8। इसको आप लिख सकते हो 1/2। ठीक है, अब है घटना एक पासा फेंकने पर। यदि हम एक पासे को फेंकेंगे तो कौन कौन सी संभावनाएं होगी। पासा कैसा होता है, पासे में 6 फलक होते हैं। ठीक है, घन के आकार का होता है, उसमें 6 फलक होते हैं, और प्रत्येक फलक पर क्या लिखा होता है, इस प्रकार गोलियों के जैसी आकृति बनी होती है। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक होती है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, पासा एक घनाभ के आकार का होता है, उसके प्रत्येक फलक पर क्या होता है, गोलियों की जैसी आकृति होती है, मतलब 1 से लेकर 6 तक। एक फलक पर 1 होती है, फिर 2 और 3, 4, 5, 6, तो संभावनाएं कितनी हो गई, 6 हो गई, यानी कुल परिणाम कितने हो गए, 6। ठीक है, अब एक पासे पर कुल परिणाम तो हो गए 6। अब क्वेश्चन क्या है हमारा पहला कि P2 अंक 2 हो, अंक 2, तो 2 अंक कितनी बार आएंगे, 1 बार। 2 अंक कितनी बार है, 1 बार है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 1/6। ठीक है,
दूसरा है कि पी सम संख्या। अब सम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? अब पासे में सम संख्या कौन कौन सी है? 1 2 है, ठीक है, और 4 और 6 कितने हैं? 3 है सम संख्या। तो इसकी प्रायिकता होगी 3/6, तो ये 1/2। अब पी विषम संख्या। अब विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? विषम संख्या कौन कौन सी है पासे में? 1 है, 3 है, 5 है, तो विषम संख्या कितनी होगी? 3। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 3/6 यानी 1/2। अब चौथा क्वेश्चन क्या है? पासे से संबंधित कि 4 से बड़ा अंक, पासे में 4 से बड़ा अंक, तो 4 से बड़े अंक कितने? 1 5 है, 1 6। 4 से बड़ा पूछ रखा है हमें, 4 नहीं लेना साथ में, ठीक है। 4 से बड़े कौन कौन से? 5 और 6, यानी 2 है, 2 ही अंक बड़े हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 2/6, तो 1/3 काट सकते हो इसको, ठीक है। पी अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी है इसमें? एक तो 2 है, ठीक है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? जो खुद से डिवाइड हो। तो एक तो 2 है और 5 है, ठीक है। 2 3 और 5। 2 क्या है? खुद से विभाजित हो रहा है, खुद से और 1 से विभाज्य हो, ठीक है, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो 2 एक तो खुद से और 1 से भाज्य है, और इसी प्रकार 3 एक तो खुद से और 1 से भाज्य, इसी प्रकार 5 ये तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है। आप चाहो तो लिख सकते हो कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 3 और 5, तो कितनी हो गई? 3 संख्या हो गई है अभाज्य। तो इसकी प्रायिकता होगी 3/6 यानी 1/2। अब है घटना की यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाए, या फिर क्या है कि एक पासे को ही 2 बार फेंका जाए, एक ही बात है, ठीक है। चाहे तो 2 पासों को एक साथ फेंक दो या फिर एक ही पासे को 2 बार फेंक दो, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब यदि 2 पासों को एक साथ फेंका जाए तो कुल परिणाम क्या होगी? तो कुल परिणाम निकालने के लिए पासे के लिए एक अलग से फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कुल परिणाम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कुल परिणाम बराबर 6 की घात n होता है, ठीक है। और n क्या है? यहाँ पर पासों की संख्या, पासे कितने हैं? 2 है, तो कुल परिणाम निकालने के लिए 6 की घात 2 बराबर कितना होगा? 36, ठीक है। ये होता है यदि पासे 2 हो 3 हो, उनके कुल परिणाम निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, ओके। तो चलिए अब यदि दोनों पासों को एक साथ फेंका जाए, ठीक है, अब दोनों ही पासों पर माना 1 आ गया, ठीक है। तो चलिए कौन कौन सी संभावनाएं होगी? पहले पर 1 और दूसरे पर 1, फिर दूसरे पर 1, पहले पर 1 दूसरे पर 2, ठीक है, फिर 1 3 और उसके बाद 1 4, 1 5 और 1 6, ठीक है। पहले पासे पर बार बार 1 आए और दूसरे पासे पर 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तक है। अब यदि दूसरे पासे पर 2 आए, ठीक है, पहले पासे पर 2 आए और दूसरे पासे पर 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, और उसके बाद आएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। आ रहा है समझ में? ऐसे क्रम से लिखते जाओ आप, ठीक है। उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 और 4 5 4 6, और उसके बाद आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, और उसके बाद आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये हो गए। इतने ही संभावनाएं हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग याद कर सकते हो, पहले 1 से स्टार्ट होगा, 1 1 1 2 और उसके बाद 2 1 2 2, ठीक है। अब यदि इसमें हमें पूछ लिया जाए कि अंकों का योग क्या हो? 5 हो, और एक बात आप लोग नोट कर लेना कि ये क्या है? अब इनका
हम तिरछा योग करेंगे तो क्या आएगा, बराबर आएगा। क्रम से लिखना अच्छे से, ठीक है, ऊट पटांग मत लिखना। ये क्या है, एक और एक का योग किया तो कितना आया, 2, ठीक है। अब ये 2 और 1 और 2 और 1 कितना आएगा, 3। आ रहा है समझ में, बिल्कुल सीधे में आना चाहिए। ये 3 और 1 4, फिर 2 और 2 4 और 3 और 1 4, यानी इनका योग बराबर आएगा, ये हो गया 4, ठीक है। अब ये जो तिरछी लाइन आएगी इसका योग क्या होगा, 5, यानी ये तिरछी हम जो लाइनिंग खींच रहे हैं इनका योग क्या होगा, बराबर होगा। और ये आप सीध में लिख रहे हैं, इसे टेढ़े मेढ़े लिखते होगे ना तो फिर मैच नहीं करेगा। 5 और 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 4 2 6, फिर 5 1 6, यानी ये लाइनिंग आएगी, इनका योग कितना होगा, 6, ठीक है। अब इसके बाद इनका योग कितना होगा, 7। अब 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8। अब ये वाली आएगी, इनका योग होगा 8, ठीक है, और इनका योग होगा 9, और इनका होगा 10, और इनका होगा 11, और ये जो लास्ट बची है वो क्या है, 12, ठीक है। यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाए तो इतनी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो अब हमें पूछ लिया जाए कि अंकों का योग क्या हो, 5 हो। अंकों का योग 5 कहाँ है, ये रहा अंकों का योग 5। अब कितनी है कंडीशन, 1 2 3 4, मतलब 4 बार क्या है, अंकों का योग 5 आ रहा है। तो इसकी 4 बार ना, 1 2 3 और 4, तो इसकी प्रायिकता होगी 4 बटे कुल परिणाम कितना है, 36, ठीक है। इसको आप काटकर छोटा कर सकते हो, ठीक है। आगे अंकों का योग 8 हो। अंकों का योग 8 कहाँ है, ये रहा अंकों का योग 8। तो ये जो लाइनिंग है इसमें कितनी संख्या है, कितनी बार अंकों का योग 8 आ रहा है, तो 1 2 3 4 और 5, यानी 5 बार अंकों का योग कितना आ रहा है, 8। तो प्रायिकता क्या होगी, 5 बटे 36, ठीक है। और उसके बाद तीसरे के अंकों का योग सम संख्या हो। सम संख्या कौन कौन सी है, पहले आप ये चीज देखो, सम संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 10 और 12, ठीक है। अब हमें टोटल बताना है कि अंकों का योग सम संख्या हो। सम संख्या कितनी बार आ रही है, दोनों का योग करते तो कितनी बार सम संख्या मिल रही है, 2 है तो इसमें तो 1 ही है, ठीक है, 1, और इस लाइनिंग में 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें 10 11 12 13 14 और 15 16 17 और एक ये 18, तो कितनी बार है, 18 बटे 36, 18 को 36। सम संख्या यानी अंकों का योग सम संख्या, तो सम संख्या वाली कौन कौन सी लाइनिंग है, एक तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 और 10 और 12, ये क्या है, सम संख्या वाली लाइनिंग है। तो इस लाइनिंग पर जितनी जितनी ये जो सम संख्या आ रही है उनको जोड़ दो सभी, ठीक है। इसमें 1 है, इसमें 3 है, ठीक है। अंकों का योग विषम हो। अब विषम कितनी बार है, एक तो विषम है 3 और एक है 5। अब 3 वाली ये लाइनिंग है, इसमें क्या है, विषम संख्या वाली है, ये सभी इनको जोड़ दो। फिर 5 और उसके बाद 7 9 और 11, ये विषम संख्या वाली है, ठीक है। अब बताना है अंकों का योग विषम कितनी बार आ रहा है, ये आप जोड़ के बताओ। तो 1 2, कौन कौन सा जोड़ना है, विषम संख्या वाला, 3 5 7 9 और 11, ओके। तो 3 वाली में 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18, तो ये कितनी बार आ रहा है, 18 बार। तो 18 बटे 36 होगी इसकी प्रायिकता, ठीक है। उसके बाद है कि अंकों का योग अभाज्य संख्या हो। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, आप लोग जानते होंगे कि अभाज्य संख्या होती है जिसमें खुद का भाग जाए और 1 का जाए, ठीक है। तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, एक तो 2, उसके बाद है 5, ठीक है। 5 में एक तो खुद का जा रहा है और एक 1 का, और उसके बाद है 7 5 7 9 नहीं होगी, 9 में 3 का जा रहा है, ठीक है।
10 भी नहीं होगी, और उसके बाद है 11। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। आप लिख दो चाहो तो। अभाज्य संख्या कौन कौन सी? एक तो 2, 3 भी अभाज्य संख्या है। 3 में खुद का और एक का ही भाग जाता है, ठीक है। 2, 3, 5, 7 और 11। अब काउंटिंग करो आप। 2 वाली में 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 15। तो कितनी हो गई? 15। तो 15/36 आएगा। आ रहा है समझ में? अब उसके बाद एक दोनों पासों पर समान अंक हो। दोनों पासों पर क्या हो? समान अंक। तो समान अंक वाली कौन सी है? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, 6। यानी ये जो लाइनिंग है, इसमें जितनी भी ये संख्या, इनका योग क्या आ रहा है? समान आ रहा है। कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। तो 6 बार क्या है? समान आ रहा है दोनों पासों पर। तो 6/36। तो ये आ गया 1/6। ठीक है। अब है गणना की थैली में से गेंद निकालनी। ठीक है। कोई एक थैला है बड़ा सा, ठीक है, उसमें गेंदे डाल दी। कौन कौन सी? 3 लाल गेंद, 4 सफेद गेंद और 5 काली गेंदे। 3 प्रकार की, 3 रंगों की गेंदे डाल दी। ठीक है। और हमें आंख बंद करके उनमें से एक गेंद निकालनी है। ठीक है। अब उसकी प्रायिकता बतानी कि 3 कलर वाली गेंदें हैं थैले में डाली हुई। हमने आंखें बंद करके एक गेंद निकाल ली। ठीक है। और वो गेंद है सफेद, तो उसकी प्रायिकता हमें बतानी है। ठीक है। तो इसके कुल परिणाम कितने हो गए? गेंदें 3 कलर की है। 3 कलर की है, लाल, सफेद और काली। और ठीक है। तो कुल परिणाम कितने हो गए इसके? 12। कुल परिणाम 12 है। और हमें बताना है कि एक लाल गेंद, हमने थैले में से एक गेंद निकाली बिना देखे। ठीक है। तो वो गेंद है लाल। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो लाल गेंदें कितनी है? 3 गेंदें हैं। 3 गेंदें लाल है। तो प्रायिकता क्या होगी उसकी? 3 कुल परिणाम कितना है? 12। ठीक है। यानी लाल गेंद होने की प्रायिकता बतानी। तो लाल गेंद कितनी? कुल गेंद 12 है, उसमें से लाल गेंद कितनी है? 3 है। तो 3 है लाल गेंद, तो उसकी प्रायिकता 3/12 होगी। ठीक है। अगला है कि एक लाल या एक सफेद गेंद हो। अब यदि हम गेंद निकालेंगे थैले में से, तो एक लाल या एक सफेद गेंद होने की प्रायिकता बतानी है। तो लाल कितनी है और सफेद कितनी है? लाल गेंद कितनी है? 3 है। सफेद कितनी है? 4। तो कितनी होगी? 7। यानी 7/12। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 7/12। ओके। अब तीसरा है कि लाल गेंद के अलावा कोई गेंद हो। लाल के अलावा, लाल को छोड़ दो आप, ये लाल गेंद है, इसको छोड़ दो। उसके अलावा कौन कौन सी है? 4 सफेद और 5 काली है। इन दोनों को ऐड कर दो। कितनी हो गई? 9। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 9/12। 3 3 9 और फिर 312। अब है कि एक सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो सफेद गेंद कितनी है? 4 गेंदें सफेद है। कुल कितनी है? 12 है। तो प्रायिकता क्या होगी? 4/12। ये कटेगा तो आएगा 1/3। ठीक है। उसके बाद है कि एक काली या एक लाल गेंद हो। एक काली गेंद हो और एक लाल गेंद। थैले में से गेंद निकालेंगे तो एक काली गेंद आएगी और एक लाल गेंद। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो काली गेंदें कितनी है? 5 है। और लाल कितनी है? 3 है। तो कितनी हो गई? 8 हो गई। तो इसकी प्रायिकता होगी 8/12। ठीक है। तो ये कटेगा 4 से, तो आएगा 2/3। ओके। अब है घटना की 52 ताश के पत्ते। ठीक है। अब ताश के पत्तों के बारे में तो आप लोग जानते होंगे अच्छे से। ठीक है। तो ताश के पत्ते कितने होते हैं? कुल ताश के पत्ते होते हैं 52। ठीक है। अब 52 पत्ते होते हैं कुल ताश के। तो उनमें से 13 पत्ते तो होते हैं हुकुम के। ठीक है। 13 पान के। और 13 ही पत्ते होते हैं चीड़ी के। और 13 होते हैं ईंट के। ठीक है। कुल पत्ते कितने हो गए? 52। उनमें से 13 पत्ते ईंट के, 13 हुकुम, 13 पत्ते हुकुम के होंगे और 13 पत्ते होंगे ईंट के। ठीक है। और
13 पत्ते होंगे पान के और 13 पत्ते ही चीड़ी के। 13 चीड़ी के और 13 पत्ते हो गए पान के। तो कुल कितने पत्ते हो गए? 52 पत्ते हो गए। यानी 13 हुकुम के होते हैं, 13 ईंट के और 13 चीड़ी के, 13 ही पान के पत्ते होते हैं। ठीक है, पत्तों के बारे में जानना पड़ेगा, तभी हम इसकी प्रायिकता निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए 52 पत्ते। अब इनमें से 52 पत्ते होते हैं, तो इनमें जो 13 हुकुम के पत्ते होते हैं, हुकुम और चीड़ी के पत्ते क्या होते हैं? काले रंग के होते हैं। हुकुम और चीड़ी के पत्ते होते हैं काले रंग के, और ईंट और पान के पत्ते होते हैं लाल रंग के। ठीक है, तो काले पत्ते कितने हो गए? अब 52 पत्तों में से काले पत्ते कितने हो गए? यानी 13 हुकुम के जो पत्ते होते हैं वो भी काले होते हैं, और 13 चीड़ी के पत्ते होते हैं वो भी क्या होते हैं? काले होते हैं। तो कुल काले पत्ते कितने हो गए? 26। तो 26 तो काले पत्ते। ठीक है, और लाल कितने हो गए? लाल रंग के पत्ते, तो 26 ही लाल रंग के पत्ते हो गए, क्योंकि 13 ईंट के हैं, 13 पान के हैं, तो ये कितने हो गए? 26 ही लाल रंग के पत्ते। ठीक है, पत्तों के बारे में तो आप वैसे ही जानते होंगे। पत्ते होते कितने हैं? यानी 52 पत्ते हैं, उनमें से जो 13 पत्ते हैं, ठीक है, 13 पत्ते जो हुकुम के हैं, तो वो कैसे होते हैं? 2 से काउंटिंग होती है उन पर, 2 से लेकर 10 तक, 8, 9 और 10। ठीक है, 2 से 10 तक तो होती है काउंटिंग, और उसके बाद क्या होता है कि एक इक्का होता है, ए लिखा होता है उस पर। जो इक्का होता है उस पर क्या लिखा होता है? ए लिखा होता है। इसको बोलते हैं इक्का, और एक होता है के। ए लिखा है उसको तो इक्का बोलते हैं, और जो के लिखा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बादशाह। और उसके बाद क्यू लिखा होता है क्वीन, ठीक है, उसको बोलते हैं बेगम। और एक होता है जे लिखा हुआ पत्ता, तो उसको बोलते हैं गुलाम का पत्ता। ठीक है, अब ये कितने होते हैं? 4 ही तो इक्के होते हैं, और 4 ही बादशाह होते हैं, और 4 ही बेगम होते हैं, और 4 ही क्या होते हैं? गुलाम होते हैं। अब 4 क्या होते हैं? इक्के। ये जो ए लिखा होता है पत्ते पर, ये क्या होते हैं? 4 पत्ते होते हैं ऐसे। ठीक है, 4 कैसे हो गए? एक तो हुकुम का होगा, और एक चीड़ी का, एक ईंट का और एक पान का, 4 इक्के होंगे। और उसके बाद बादशाह जो के लिखा होता है वो क्या होता है? बादशाह है, तो उसके भी बादशाह के कितने होंगे? 4 पत्ते ही होंगे बादशाह के, और 4 ही पत्ते होंगे बेगम के, और 4 पत्ते होंगे गुलाम के। ठीक है, जो इक्का होता है उस पर तो ए लिखा होता है, इक्के पर तो ए लिखा होता है। और ये जो 3 पत्ते बच गए, बादशाह है, बेगम और गुलाम, इनको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड वाले पत्ते बोलते हैं। ठीक है, फेस कार्ड वाले कितने पत्ते हो गए? ये 12। तो फेस कार्ड वाले पत्ते कितने हो गए? 12। ये टोटल 12 पत्ते हो गए। और इनको फेस कार्ड वाले क्यों बोलते हैं? कि इन पर चेहरा मंडा हुआ होता है, बादशाह का, बेगम का, एक क्वीन यानी बेगम बनी हुई होती है। ठीक है, और गुलाम का। इन 3 प्रकार के जो पत्ते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम, ठीक है, इन तीनों पर क्या होता है? चेहरा, तस्वीर बनी हुई होती है, इसलिए इनको फेस कार्ड वाले पत्ते बोलते हैं। तो ऐसे पत्ते कितने होते हैं? 12 पत्ते होते हैं। 4 बादशाह के होते हैं, 4 बेगम के और 4 गुलाम के। तो कितने हो गए? 12 पत्ते हो गए, और 4 ही इक्के होते हैं। आ रहा है समझ में? तो अब यदि हमें पूछ लिया जाए कि एक हुकुम का पत्ता हो, एक हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी, तो टोटल परिणाम तो क्या आएगा? टोटल कुल परिणाम कितना है? 52 है, तो 52 नीचे तो 52 ही आएगा। ठीक है, 52 तो सथाई है, 52 ही आना है, पत्ते 52 ही होते हैं। तो एक हुकुम का पत्ता, तो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, 13 है हुकुम के, तो प्रायिकता क्या होगी इसकी? 13/52, 13/52। ठीक है, अब दूसरा पूछ रखा है कि एक ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी,
तो ईंट के पत्ते कितने होते हैं 13, और कुल कितने हैं 52, तो ये भी होगी 13/52। ओके। अब पूछ रखा है तीसरा कि एक बादशाह का पत्ता, और बादशाह के पत्ते कितने होते हैं, बादशाह के 4 पत्ते होते हैं बादशाह के, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 4/52। तो ये कितना आएगा 1/4 से कटेगा तो 1/13, ठीक है। अब उसके बाद है एक हमारा कि एक गुलाम का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। अब गुलाम के पत्ते कितने हैं, गुलाम के भी 4 पत्ते हैं, ठीक है, और कुल कितने हैं 52 है, तो इसकी प्रायिकता होगी 4/52, कटेगा 4 से तो आएगा 1/13। आ रहा है समझ में। आप लोगों को पत्तों के बारे में जानकारी होनी चाहिए थोड़ी, ठीक है। उसके बाद है कि एक लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता, एक लाल रंग का पत्ता 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, उनमें से लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं 26 पत्ते, 26 ही काले होते हैं और 26 ही लाल होते हैं, ठीक है, आधे आधे होते हैं। तो इसकी प्रायिकता होगी लाल रंग का पत्ता होने की 26/52। तो ये आ गया 13/26। उसके बाद है कि एक पत्ता जिस पर चेहरा बना हो, एक पत्ता जिस पर चेहरा बना हो, तो चेहरा बने हुए पत्ते कितने हैं 12 पत्ते हैं। बादशाह, बेगम और गुलाम, इन तीनों के 4-4 पत्ते हैं, और तीनों क्या है तस्वीर बनी हुई है, इन 12 पत्तों पर तस्वीर बनी हुई है, ठीक है। तो ये कितने पत्ते हो गए ऐसे हैश कार्ड वाले कि जिस पर चेहरा बना हो। ये जो पत्ते हैं बादशाह, बेगम और गुलाम के, इन पर चेहरे बने हुए हैं, ठीक है, ये आप याद रख लेना। तो कितने हो गए ये 12 पत्ते तस्वीर वाले, तो 12/52, 12 और ठीक है। तो ये हो गई ताश के पत्तों की प्रायिकता कैसे निकालते हैं, ठीक है। आप लोग चाहो तो इनको काट सकते हो, ठीक है। 13 चौक 52, और ये भी कटेगा 13 से, तो 13 चौक 52, और ये भी कट रहा है ना 13 दूनी 26, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 14वें चैप्टर का बेसिक। अब आप लोग अच्छे से याद कर लेना, फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 14.1, ठीक है। अच्छी प्रश्नावली है, आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं है इसमें, ओके। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।